सूरज पूरी तरह से बिखर कर टूट चुका है और साथ ही ईशा भी काफ़ी परेशान हो चुकी है। ईशा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके ससुर इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, जबकि सूरज का पिता बस केवल अपनी बेटी रिया के लिए मजबूर है। अगर अनिल जी रिया को लेकर उल्टी सीधी बातें सूरज के पिता के दिमाग में ना भरे होते तो शायद आज यह सब दिन नहीं देखना पड़ता। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाना तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ईशा अपने ससुर को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। ईशा को कुछ समझ नहीं आता है, बल्कि सूरज के पिता जब अपने बेटे को आईएएस की तैयारी करता हुआ देखता है तो सूरज के पिता काफ़ी घबरा जाता है। अनिल की सारी बातें याद आने लगती है। किस तरीके से अनिल ने रिया को काल कोठरी के पीछे जाने के लिए कहा था। अगर सूरज आईएएस की तैयारी करेगा तो मेरी बेटी रिया के साथ ना जाने अनिल क्या करेगा। अनिल के सर पर अब खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से रिया को लेकर सूरज के पिता के मन में दोबारा गुस्सा, जलन, नफरत बढ़ जाता है और गुस्से में आकर जब सूरज को आईएएस की तैयारी करता हुआ देखते हैं तो काफ़ी भड़कने लगते हैं। बल्कि फौरन ही उठकर सूरज के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन किताबों को हाथ लगाने का, जब मैंने एक बार फाइनल डिसीजन ले लिया है कि तुम आईएएस की तैयारी नहीं करोगे, उसके बावजूद भी तुम बार बार मेरे बातों को काट रहे हो। पहले भी तुम गुंडई बनकर मेरा बात नहीं मान रहे थे और अगर मैं अब तुमको मना कर रहा हूँ कि तुम आईएएस की तैयारी ना करो, उसके बावजूद भी तुम आईएएस की तैयारी करने पर तुल आए हो। आखिर तुम मेरे बेटे क्यों नहीं बनकर रह सकते? जो मैं कहता हूँ तुम वो क्यों नहीं कर सकते? जब तक मैं तुमको खुद कहता आ रहा था कि तुम आईएएस बनो, आईएएस की तैयारी करो, मेरा सपना पूरा करो, उस वक्त तो तुम मेरा सपना पूरा कर नहीं सके। और इस समय मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो, तुमको आईएएस बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस लायक कभी जीवन में बन ही नहीं सकते। अगर दोबारा से कुछ ऊंच नीच हुआ तो इस बार मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों पर बिना गौर किए ही बार बार तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। आइंदा से मैं तुम्हारे हाथों में किताब को ना देखूं। अगर इस बार देख लूँगा तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाऊंगा। पूरे परिवार के लोग सूरज के पिता को देखकर काफ़ी परेशान हो चुके थे। साथ ही रिया, आदित्य भी अपने पापा के बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो चुके थे। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ईशा को अच्छे से पता चल जाता है कि अचानक से उसके ससुर को क्या हो गया है, जबकि उनका बिहेवियर बिल्कुल इस तरीके से होता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले तो सूरज को आईएएस बनने की तैयारी करने के लिए सूरज के पिता यानी कि ईशा के ससुर ना जाने क्या कुछ कह रहे थे और आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। सूरज के पिता दोबारा से कमरे में जाकर गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। सूरज अपने पापा के लिए खाना लेकर जाता है और अपने हाथों से खिलाने के बारे में सोचता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन सूरज के पिता अपनी रिया बेटी को लेकर काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं, जिस वजह से अपने बेटे को नज़रअंदाज करते रहते हैं। जैसे ही सूरज अपने पापा के लिए खाना लेकर जाता है, वैसे ही उनके हाथों से खाना सूरज के पिता हटाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाना है। लेकिन सूरज के पिता के अंदर भी काफ़ी दर्द होता है। इस बुढ़ापे में इतना दर्द उनके लिए सहना नामुमकिन से बराबर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपनी बेटी रिया के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सूरज तो एक लड़का है, अगर उसके साथ एक पल के लिए कुछ भी होता है तो समाज उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, लेकिन अगर उनके रिया बेटी के ऊपर कोई भी काला धब्बा लग गया तो समाज हमेशा के लिए उसके ऊपर उंगली उठाने लगेगा।
और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान रहते हैं और अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने बेटे सूरज से इस तरीके का बिहेवियर कर रहे थे। खैर जो भी था, सूरज के पिता अपने बेटे को इशारा करते हुए थाली का प्लेट हटा देते हैं। सूरज इमोशनल होकर वहीं पर मेज पर प्लेट रख कर अंदर से बाहर चला जाता है। सूरज के पिता अपने बेटे सूरज को पीछे से मुड़कर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। सूरज के पिता को कुछ समझ नहीं आता आखिर वह यह सब कैसे कर सकते हैं, जबकि उनका हमेशा से यही सपना था कि सूरज को आईएएस बनता देखा। लेकिन आज अचानक से उसके पिता खुद ही सूरज को गड्ढे में धकेल रहे थे। खैर अभी तो फिलहाल के लिए सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। सूरज के पिता अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए सूरज के हाथों का नाश्ता लाया हुआ वह खुद अपने हाथों से खाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं और अपने बेटे सूरज से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं दिल ही दिल से, क्योंकि सूरज के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि आदिति के पति अनिल सूरज के पिता के पास फ़ोन करके मैसेज करके बहुत काफ़ी परेशान कर रहा है, इनफैक्ट भड़का भी रहा है। अनिल इस बार जैसे ही मैसेज किया था, उस मैसेज में लिखा था कि याद रखना, अगर तुम अपनी बेटी रिया को बचाना चाहते हो तो सूरज को जल्द से जल्द आईएएस बनने से रोको और गुलाब हवेली भेजो ताकि वहाँ पर गुलामी करे जाकर। अनिल के मुंह से यह बातें सुनकर सूरज के पिता के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वह कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने बेटे को रोक सकूं आईएएस की तैयारी ना करे और वह गुलाब हवेली में जाकर नौकर बने और गुंडा बने। सूरज के पिता से यह सारी बातें सुनकर आदित्य के पति अनिल बहुत काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि मैं बारी बारी से तुम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा, क्योंकि ईसा को बहुत जल्द इस बात का पता चलने वाला है कि सूरज के पिता इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे थे। खैर जो भी था, अभी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद सूरज के पिता पूरे परिवार वालों के सामने कहते हैं कि जल्द से जल्द घर की साफ़ सफाई करो और मिठाइयाँ मंगवाओ और नाश्ता वगैरह बनवाओ, क्योंकि रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ताई माँ अपने देवर के मुँह से यह बातें सुनकर थोड़ा परेशान रहती हैं। अचानक से बिना परिवार वालों की जानकारी में देवर जी किस तरीके से लड़के वालों को बुला सकते हैं। हम लोगों से कोई भी बात नहीं किया, ना तो कुछ बताया, बस अचानक से लड़के वालों को बुला लिए हैं। ताई माँ भी बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। साथ ही पूरे परिवार के लोग सोचते हैं कि पापा को हो क्या गया है, वह बार बार इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। जब सूरज के पिता अपने बेटे को दोबारा से उसके हाथों में बुक देखते हैं तो बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बल्कि उसके हाथों से किताब को लेते हुए उसको ऑर्डर आने के हुक्म सुनाते हैं। तुम जल्द से जल्द पड़ोस से जाकर चेयर ले आओ और साथ ही मिठाइयाँ ले आओ, बहुत सारे काम करने हैं। आज के बाद से मैं तुम्हारे हाथ में किताब ना देखूं। फिर भी अपना अंदर का जितना भी भड़ास रहता है सूरज के पिता अपने बेटे के ऊपर निकाल कर कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं। इधर दोबारा ईसा परेशान हो जाती है। आखिर दिन प्रतिदिन मेरे ससुर को होता क्या चला जा रहा है, जो बार बार सूरज के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। लेकिन इस बार सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि सूरज भी ठान चुका है पापा का सपना पूरा करेगा और आईएएस बनकर पूरे परिवार वालों को दिखाएगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे ही सूरज के पिता मार्केट से घर वापस आते हैं, वैसे ही सूरज को फिर से दोबारा उसके हाथों में किताब देखकर और आईएएस की तैयारी करते हुए दोबारा भड़क जाते हैं। कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें एक काम देकर गया था, क्या तुमने कोई काम किया है। सूरज तो फिलहाल के लिए सारा काम कर चुका था, लेकिन सूरज के पिता उसके हाथों में किताब को देखकर दोबारा भड़क चुके थे। इस वजह से ना जाने क्या कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाते जा रहे थे, जबकि सूरज तो अपना काम सारा निपटा चुका था। उधर फौरन ही ईसा अपने पति के तरफ से आती है और कहती है, पापा जी आपको आखिर हो क्या गया है, आप सूरज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ चुके हैं, अगर कोई बात है तो हमें बताइए।
अगर आप हमें बताएंगे तो आपका भी मन हल्का होगा और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सूरज के पिता हड़बड़ाते हुए और इमोशनल से बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस मैं सूरज को काम दिया था और उसने एक भी काम नहीं पूरा किया, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी रिया के रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो कोई भी बाधा पड़े। ईसा अपने ससुर से कहती है कि पापा जी फिलहाल के लिए तो सूरज ने सारा काम कर दिया है। वो आपके आने से पहले ही आपने जो जो काम सूरज को दिया था वह सब कुछ कर चुका है। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी सूरज के पिता अपने बेटे के हाथ में किताब को देखकर परेशान होते हैं और उसके हाथों से किताब को लेकर जमीन पर फेंक देते हैं, क्योंकि उनको सिर पर सिर्फ अपनी बेटी रिया की इज्जत प्यारी थी, ना कि सूरज को आईएएस बनता हुआ देखा। सूरज के पिता भी इस समय अपने दिल पर पत्थर रखकर ना जाने क्या कुछ सह रहे थे, लेकिन वह कर भी तो क्या सकते हैं जब अनिल ने इतना काफी भड़का चुका है। अगले ही पल जो धमाका घर में होने वाला था वह किसी से कम नहीं था। अभी के लिए तो लड़के वाले घर पहुंच जाते हैं और रिया को देखते हैं, और रिया को देखते ही लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। रिया भी बहुत काफ़ी खुश होती है और साथ ही सूरज कहता है कि इतनी जल्दी लड़के वाले रिया को पसंद कर चुके हैं, मैं बिना उसके घर परिवार को जांचे परसे मैं अपनी बहन को इस तरीके से गैर के हाथों में हाथ नहीं थमा सकता। ऑलरेडी भी मेरी बहनें बहुत कुछ झेल चुकी हैं, अब इसको भी मैं झेलने के लिए ऐसे ही उसके साथ नहीं ढकेल सकता। सूरज के पिता कहते हैं, तुम सारे लोग कान खोलकर सुन लो, रिया की शादी इसी लड़के से होगी। ईसा आगे बढ़ती है और कहती है, पापा जी आखिर आपको हो क्या गया है? रिया की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हम सब लोग चाहते हैं कि रिया की शादी जिस घर में हो रही है एक बार हम उसका घर देखें और उसके घर वालों को जांचे परखें, उन लोगों का व्यवहार कैसा है। लेकिन ईसा के ससुर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले से घर द्वार देख चुका हूँ और लड़के का बिहेवियर भी जान चुका हूँ, वह लोग बहुत अच्छे घराने से हैं, रिया वहाँ पर बिल्कुल खुश रहेगी। क्योंकि जल्द से जल्द रिया के पापा रिया की शादी करना चाहते थे। अदिति के पति अनिल बार बार फोन करके सूरज के पिता को बहुत काफ़ी परेशान कर चुका था, जिस वजह से सूरज के पिता बार बार यही चाह रहे थे कि उसकी बेटी रिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वह अनिल के धमकियों से छुटकारा पा जाए। लेकिन जिस जगह पर रिश्ता सूरज के पिता ने तय किया था उसके घर भी अनिल ने भड़काकर इस रिश्ते को तोड़वा चुका था। अब सूरज के पिता का सारी बांधा मुंह तोड़ टूट चुका था। वह परेशान होकर अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। उसी वक्त ईसा जी कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद करके अपने ससुर से कहती है कि आप मुझे बताइए पापा जी, आपको ऐसा क्या हो गया है जो आपका बिहेवियर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है? आप मुझसे कोई भी बात कह सकते हैं। सूरज के पिता सोचने लगते हैं कि अनिल ने मुझे मना किया था मैं किसी से कुछ ना कहूँ, लेकिन खैर सूरज के पिता अपनी बहू, ईसा बेटा मैं बहुत काफ़ी दिनों से परेशान हूँ क्योंकि अनिल ने मुझे बहुत काफ़ी धमकाया है। अगर मैं परिवार वालों में से किसी को भी यह बात बताया तो वह सीधे रिया को बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचा देगा। ईसा कहती है कि पापा जी आप मुझे बताइए आखिर अनिल ने आपको क्या कहा है और आप इतने दिनों से आप इस तरीके से व्यवहार परिवार वालों के साथ क्यों कर रहे हैं। तब सूरज के पिता ईसा बहू से सारी बातें बता देते हैं कि किस तरीके से अनिल ने उसको भड़काया है और सूरज को आईएएस बनने से रोका है, बल्कि सूरज को गुलाब हवेली पहुंचाने के लिए कहा है। ईसा कहती है कि पापा आप फिक्र मत करिए, अनिल जैसा चाहता है बिल्कुल वैसा ही होगा। अनिल यही चाहता है ना कि सूरज गुलाब हवेली में जाकर गुलामी करे, बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ईसा अपने पापा के साथ मिलकर अनिल को उसके ही किए की कर्मों का सजा दिलवाएगी। ईसा अपने पति सूरज से सारी हकीकत बता देती है। सूरज बहुत काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त अनिल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन ईसा अपने पति को रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनिल अपनी गंदी इरादे हमारे ननद रिया के ऊपर डाले। इस वजह से हम शांत रहकर उसको सबक सिखाएंगे।
सूरज कहता है, ईसा जी बताइए आखिर हम क्या करें? वो इस तरीके से मेरे पिताजी को कैसे भड़का सकता है? आप तो देख रही हैं ना कितने दिनों से मेरे पिता की हालत कैसी होती चली जा रही है और परिवार वालों के साथ उनका बिहेवियर दिन प्रतिदिन कैसा बदलता हुआ चला जा रहा है। ईसा कहती है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अनिल जैसा चाहता है हम ऐसा करेंगे और साथ ही साथ आईएएस बनने की तैयारी भी करेंगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। सूरज अनिल का कहा हुआ बात मानकर गुलाब हवेली जाता है। बिंदिया सूरज को देखकर बहुत काफ़ी खुश होती है और साथ ही गुलाब सिंह भी अपने पुराने सरजू को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। वह सोचता है कि अब सूरज आईएएस की तैयारी नहीं करेगा बल्कि गुलाब सिंह की गुलामी करके और गुंडा बनकर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। सूरज बहुत जल्द अनिल के किए की सजा दे देगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी उसका कहा मान रहा है और गुलाब सिंह के गुलामी करके रह रहा है और साथ ही अपना आईएएस की तैयारी भी करता रहता है। अगर आप लोग सीरियल से रिलेटेड